नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला खुलते पंख कक्षा 5 के पाठ 7 भूरा पत्थर को पढ़ेंगे। कई बार आपके दिमाग में इस प्रकार के सवाल अवश्य उठते होंगे कि यह सृष्टि किस प्रकार बनी है। जो वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं और जो हमें जानकारी देते हैं, वो जानकारी हमें किस आधार पर वो प्रदान करते हैं, ये सारी बातें हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ भूरा पत्थर हमें इसी प्रकार की कुछ जानकारी एक पत्थर के माध्यम से देगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ 7। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से ढकेलती आ रही थी। ठोकर पैर के टोज वाले पार्ट यानी आगे वाले हिस्से से जब आप किसी चीज़ को टक्कर मारते हैं उसे ठोकर मारना कहते हैं। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे खिसका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली गई। अब पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाग्य, किस्मत। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। लक्ष्यहीन जिसका कोई लक्ष्य ना हो, यानी एमलेस। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतने समीप से देखने का अवसर मिला था। अवसर मतलब होता है मौका। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। आपने देखा होगा, दरवाज़ा हम कभी अंदर आने के लिए तो कभी बाहर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं। पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतया सुरक्षित। पूर्णतया पूरी तरह से सुरक्षित, सेफ। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। आश्चर्य मीन्स होता है सरप्राइज, मतलब बहुत आश्चर्य। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता फिरता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिनके स्पर्श का आनंद, स्पर्श मतलब टच, वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। रात हुई तो वह घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। रात के समय जब अंधेरा हो जाता है, घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो कुछ चीज़ें उस समय भी आवाज़ करती घूमती हैं, जैसे घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक लिया। इस प्रकार सुनंदा का दुपट्टा इस प्रकार से गिरा जैसे कि पत्थर को उसने, दुपट्टे ने अपने आप में समेट लिया हो। सुबह हुई। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। सुबह हुई। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। व्यस्त का मीनिंग होता है बिजी, काम में लग जाना। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह है क्या? मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिरा कर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। हथौड़ी, औजार।
सुनंदा कुछ समझ नहीं पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। सुनंदा उत्सुकता से बोली, आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा, देखो, यह तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल? यह फॉसिल क्या होता है पिताजी? सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। बच्चों, फॉसिल होता है जब कोई पौधा या कोई जानवर किसी भी कोई भी अंश पत्थरों के बीच में कई वर्षों तक दब जाता है, तो वो वैसे तो खत्म हो चुका होता है, बट उसके अवशेष या उसके चिन्ह जो हैं उस पत्थर पर अंकित रह जाते हैं, उसे फॉसिल कहते हैं। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। फॉसिल इंग्लिश का शब्द है और जीवाश्म इसे हिंदी में कहते हैं। जीव का अश्म मतलब जीव का खत्म होने से पहले जो अंश रह जाता है उसे जीवाश्म बोलते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी किस प्रकार शुरू हुई, कैसे हम अस्तित्व में आए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फॉसिल से पता चलती हैं। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित हैं। फर्न होता है एक प्रकार का पौधा, एक समुद्री पौधा होता है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया, सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली, सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो, पिताजी ने कहा। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की अलमारी में रखी विज्ञान की अन्य चीज़ों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने, अतिथि मेहमान के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला न समाता। प्रशंसा बोलते हैं तारीफ, फूला न समाना बहुत अधिक खुश होना। तो जैसे ही घर में कोई मेहमान आता था तो उसके पिताजी यानी सुनंदा के पिताजी उनके सामने तारीफ करते थे कि हमारे पास एक बहुत बेशकीमती, बहुत सुंदर फॉसिल रखा है, और लोगों को दिखाते थे। ये सब सुनकर उस पत्थर को बहुत अच्छा लगता था और बहुत खुश होता था। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।